हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे क्लास 11th राजनीति विज्ञान। और इस क्लास के दूसरे चैप्टर को हम पढ़ते हैं जिसका नाम है स्वतंत्रता यानी लिबर्टी। और इस चैप्टर का पहला पार्ट आज शुरू कर रहे हैं। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अर्थ, इसके प्रकार कितने प्रकार की होती है, इसके पहलू कितने पहलू होते हैं और स्वतंत्रता का आदर्श। सबसे पहले शुरू करते हैं स्वतंत्रता किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है। स्वतंत्रता को अंग्रेजी में लिबर्टी कहते हैं। लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के लिबर शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव। इसका मतलब हो गया स्वतंत्रता क्या होती है, बंधनों का अभाव होती है। अगर इसके पहलू की बात करें तो दो पहलू इसके सामने निकल के आते हैं, बाहरी प्रतिबंधों का अभाव और दूसरा वह स्थिति जिसमें लोग अपनी रचनात्मकता और क्षमताओं का विकास कर सकें। ये दो पहलू इसके हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं पहलू के बाद कि इसकी परिभाषा क्या है। जॉन रॉबर्ट सीले के अनुसार स्वतंत्रता अति शासन का उल्टा है, यानी कि अति शासन का उल्टा, ये स्वतंत्रता की परिभाषा। इसके बाद दो अवधारणाएं इसकी आती हैं, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता। सबसे पहले हम बात करते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता की। आपको बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना है। नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है, व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव। इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि पूरी मनमानी करने की छूट ही स्वतंत्रता है। ये इसका नकारात्मक पहलू है। और नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं जॉन लॉक, एडम स्मिथ, जे.एस. मिल और हर्बर्ट स्पेंसर। आपको याद रखना है ये नाम। इसके बाद हम बात करते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता किसे कहते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता वे परिस्थितियां जिनमें व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास और स्वयं को श्रेष्ठ बनाने का अवसर प्राप्त होता है। ये सकारात्मक स्वतंत्रता है। इसमें कुछ प्रतिबंध भी होते हैं, यानी कि सकारात्मक स्वतंत्रता में प्रतिबंधों का समर्थन किया जाता है। अगर हम इसके समर्थकों की बात करें तो इसका समर्थन देने वाले टी.एच. ग्रीन, हैरोल्ड लास्की, मैकनी, मैकाइवर, महात्मा गांधी और अरविंद घोष, इन लोगों ने इस प्रकार की स्वतंत्रता का समर्थन किया है। अब आगे बात करते हैं स्वतंत्रता के प्रकार कौन कौन से होते हैं। अगर हम स्वतंत्रता के प्रकारों की बात करें तो सबसे पहला आता है प्राकृतिक स्वतंत्रता। कि प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या होती है कि वो स्वतंत्रता जो हमें प्रकृति के द्वारा मिलती है, यानी कि विद्वानों के अनुसार प्रकृति ने व्यक्ति को स्वतंत्र पैदा किया है, ये प्राकृतिक स्वतंत्रता होती है। दूसरी आती है नागरिक स्वतंत्रता। एक नागरिक होने के नाते जो हमें स्वतंत्रताएं मिलती है, एक सभ्य समाज का सदस्य होने के नाते जो स्वतंत्रता मिलती है उसे हम नागरिक स्वतंत्रता कहते हैं। इसके बाद तीसरा आता है राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक कार्यों में भाग लेने की स्वतंत्रता ही राजनीतिक स्वतंत्रता होती है, जैसे मत डालने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, राजनीतिक संगठन बनाने का अधिकार। ये सब क्या होते हैं, राजनीतिक स्वतंत्रताएं होती हैं। इसके बाद आती है आर्थिक स्वतंत्रता। धन कमाने की स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता होती है। व्यक्ति की भुखमरी, शोषण एवं बेरोजगारी से मुक्ति ही आर्थिक स्वतंत्रता होती है। और ये मार्क्सवादी विचारक आर्थिक स्वतंत्रता के पक्षधर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता की। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ होता है एक राष्ट्र का किसी अन्य राष्ट्र के अधीन ना होना। आप समझ रहे हैं मेरी बात। एक राष्ट्र का बिल्कुल फ्री होना, आजाद होना ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता होती है। इसके बाद हम बात करते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की। जब व्यक्ति फ्री होता है, जब व्यक्ति बिल्कुल आजाद होता है और कार्यों को करने की स्वतंत्रता उसे प्राप्त हो जो उसके निजी जीवन से संबंधित होती है, उसे हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहते हैं। जे.एस. मिल ने इसका समर्थन किया। इसके बाद हम बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता की। धार्मिक स्वतंत्रता क्या होती है, धर्म से संबंधित कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता, यानी कि अपने देवी देवताओं को पूजा करने की स्वतंत्रता, धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता, ये सब होती है धार्मिक स्वतंत्रता। इसके बाद हम बात करते हैं आखिरी 8वां जो भाग है इसका प्रकार, नैतिक स्वतंत्रता। इसका तात्पर्य होता है कि व्यक्ति अपनी बुद्धि व विवेक के अनुसार आचरण करे और दूसरे व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व का विकास करने के अवसर प्रदान करे। इसे हम कहते हैं नैतिक स्वतंत्रता। तो ये हो गए इसके प्रकार। अब बात करते हैं स्वतंत्रता के आदर्श की। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग व्यक्ति और समाज दोनों के लिए स्वतंत्रता के महत्व को समझ पाएंगे। स्वतंत्रता के सकारात्मक और नकारात्मक आयामों में अंतर की व्याख्या करने में समर्थ होंगे और ये भी समझ पाएंगे कि हानि सिद्धांत का क्या मतलब होता है। आने वाले टॉपिक्स में हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं स्वतंत्रता का आदर्श।
यहाँ हम दो महान लोगों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन लगा दिया। बहुत लंबा संघर्ष उन्होंने किया। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नेल्सन मंडेला के बारे में। दक्षिण अफ्रीका के बहुत ही महान नेता रहे। उन्होंने एक आत्मकथा लिखी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये पुस्तक का नाम है, नेल्सन मंडेला की बुक का नाम है, आपको याद रखना है। 20वीं शताब्दी के बहुत महान नेता ये हुए। दक्षिण अफ्रीका में आपको पता होगा 1994 से पहले गोरे लोगों का शासन रहा और गोरे लोगों के इस शासन ने अलगाववादी नीति को अपनाया, यानी कि जो काले अफ्रीकन लोग थे उनके साथ अत्याचार किया, पूरा उनके साथ भेदभाव किया और अलगाववादी नीतियों में एक शहर में घेराबंदी किए जाने और देश में मुक्त आवागमन पर रोक लगाने से लेकर विवाह करने में मुक्त चयन तक पर प्रतिबंध लगाना शामिल है। और सामूहिक रूप से हम समझ सकते हैं कि इन प्रतिबंधों को नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाली रंगभेदी सरकार ने जबरदस्ती लागू किया था। तो ये सरकार क्या कही जाती है? रंगभेद सरकार कही जाती है, रंगभेदी वाली सरकार दक्षिण अफ्रीका में। इस सरकार के खिलाफ नेल्सन मंडेला ने बहुत ही ज़बरदस्त जो है संघर्ष किया, लंबा संघर्ष किया। 1964 में उन्हें जेल में डाल दिया गया और 28 साल के बाद 1992 में उनको छोड़ा गया था। तो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। आप समझ सकते हैं कि 28 साल तक जेल में रहने का मतलब क्या है। अपने सभी दोस्तों रिश्तेदारों को छोड़ना, अपने प्रिय खेल, जब वो बॉक्सिंग को पसंद करते थे नेल्सन मंडेला, उन्होंने अपने खेल को भी छोड़ रखा था, अपने पसंद के कपड़ों को छोड़ रखा था, प्रिय संगीत सुनने, आनंद को छोड़ देना, जीवन के अंग रहे बहुत भारी उत्सव जो उनके जीवन में थे उनका त्याग कर देना, ये सभी इसमें शामिल है कि वो किस लिए लड़े। वो स्वतंत्रता के लिए लड़े। ये कवर पेज है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का, आप देख सकते हैं। इसके बाद 1994 में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी सरकार का अंत हुआ और वहाँ पे एक नया संविधान बना। दूसरी जो एक महान विभूति रही वो आंग सान सू की, म्यांमार की लोकतांत्रिक नेता। लोकतंत्र के लिए एक लंबा संघर्ष उन्होंने किया और जब वो जेल में थी उस समय तो उनको अपने पति के पास जो है मिलने के लिए भी नहीं जाने दिया। उनके पति की जो है कैंसर के कारण मौत से जब वो जूझ रहे थे तो उन्हें मिलने नहीं दिया गया था। और आंग सान सू की अपनी आज़ादी को अपने देश के लोगों की आज़ादी से जोड़कर देखती थी। फ्रीडम फ्रॉम फियर, ये उन्होंने पुस्तक लिखी, भय से मुक्ति। इस बुक में उन्होंने लिखा कि मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है, यानी कि डर से अगर हम आज़ाद हो गए तो हमें सही मायने में आज़ादी मिल पाएगी। ये गहरे विचार हैं उनके जो हमें हमसे एक क्षण रुकने और निहितार्थ समझने की मांग करते हैं। सूकी का कहना है कि हमें न तो बाकी लोगों के विचारों से और न ही सत्ता के व्यवहार से डरना चाहिए। हम जो करना चाहते हैं उसके बारे में समाज के लोगों की प्रतिक्रियाओं, साथ के लोगों का मजाक उड़ाने से और अपने मन के भय से नहीं डरना चाहिए। तो ये आज़ादी के उनके विचार थे और उनके लंबे संघर्ष के कारण ही आपको पता होगा कि म्यांमार में आज लोकतांत्रिक रास्ते पर म्यांमार चल पड़ा है और इसलिए वहाँ पे चुनाव हुए और आंग सान सू की जो पार्टी थी फ्रीडम स्ट्रगल, उसको जो है विजय प्राप्त हुई और इस प्रकार से म्यांमार में स्वतंत्रता जो है स्थापित हो गई। तो ये था इन दो महान लोगों के बारे में, इनके स्वतंत्रता के आदर्श क्या थे, जहाँ पे समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, इन विचारों को अगर हम मिलाकर देखें तो स्वतंत्रता के सही मायने में आदर्श निकलकर सामने आते हैं।